हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं कि एक्सेल 2013 में दो डेट के बीच का अमाउंट कैलकुलेट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप कोई बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे हैं, चाहे एक मंथ की हो चाहे एक ईयर की, तो उस बैलेंस शीट में आपको चेक करना है कि दो गिवन डेट के बीच का एक्सपेंस कितना है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करते हैं वो इस वीडियो हम सीखेंगे। तो डेमो के रूप में मैंने यहाँ पर एक मंथ की बैलेंस शीट बना रखी है, जिसमें मैंने डेट और अमाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना है कि दो गिवन डेट के बीच का एक्सपेंस कितना है। तो चेक लीजिए, जैसे मुझे चेक करना है कि 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच का टोटल एक्सपेंस कितना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टार्ट डेट में 10 और एंड डेट में लिखूंगा 20। तो यहाँ पे डेट आ रही है 10/1/2016 और 20/1/2016, यानी 10 तारीख से लेकर के 20 तारीख के बीच का जो टोटल एक्सपेंस है वो इतना है 5698। तो चेक कर लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए 5698 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो टोटल जो सम है 10 से लेकर के 20 तारीख का अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है वो है 5698 रुपीज। तो ये कैसे करते हैं वो इस वीडियो हम सीखेंगे। मैंने यहाँ पर इस वीडियो में एक महीने एक मंथ की ही बैलेंस शीट बनाई है, आप चाहे तो एक साल की बना सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना है हमें। तो ये बैलेंस शीट है। अब मुझे इसमें चेक करना है कि स्टार्ट डेट और एंड डेट, जो भी हम स्टार्ट डेट और एंड डेट लिखे हैं उसके बीच का टोटल अमाउंट यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये शीट बना रखी है। तो इसमें सबसे पहले आपको एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पर एक कॉलम, और इसमें आपको नेम लिखना है, टाइटल लिखना है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्यों यूज करें मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, और स्टार्ट डेट, तो इसके लिए मैंने एक पहले से फॉर्मेट बना रखा है। तो आपको स्टार्ट डेट यहाँ पर नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है। कई बार क्या होता है कि हमारा फॉर्मेट अलग अलग हो जाता है, तो उस वजह से हमारा फॉर्मूला गलत हो सकता है। तो आप पहले से फॉर्मेट बना लीजिए तो आपके लिए बेटर रहेगा। और उसके बाद आपको डेट फंक्शन यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्ट डेट के लिए फॉर्मेट बना रखा है, उसी तरह एंड डेट के लिए भी एक फॉर्मेट बना रखा है। तो आपको डे यहाँ पे लिखना है, मंथ यहाँ पे लिखना है और ईयर यहाँ पे लिखना है। ठीक, और उसके आधार पर यहाँ पर डेट कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर मैं डेट फंक्शन यूज करता हूँ, डेट, और उसके बाद ईयर, स्टार्ट डेट में ईयर, फिर मंथ, और उसके बाद में डे। आपको कंट्रोल की होल्ड करनी है और उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पर मैं कोई भी एक डेट लिख देता हूँ, 1/1/2016, 2016। इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए। और उसी तरह एंड डेट, डेट फंक्शन आप यूज कीजिए, ईयर, उसके बाद कंट्रोल की होल्ड कीजिए, उसके बाद मंथ को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद डे। और उसमें भी हम एक गिवन डेट ऐड कर देते हैं। ठीक, अब जो भी डेट यहाँ पे लिखो 1 से 10, जो भी यहाँ पे डेट आ रही है उसके बीच का अमाउंट यहाँ पर आना चाहिए। यानी 1 से लेकर के 10 तारीख का जो टोटल अमाउंट हो रहा है वो हो रहा है 2045 रुपीज, वो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसके लिए हम वर्चुअली एक टेबल और क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मेट तैयार कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना है इंडेक्स नंबर,
और यहाँ पर लिखना है अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला बना दिया। जो भी यहाँ पे स्टार्ट डेट लिखे वो डेट यहाँ पर आनी चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको लिंक कर देता हूँ, इक्वल और स्टार्ट डेट। इसके बाद में एंड डेट को भी यहाँ से मैं लिंक कर रहा हूँ। तो ये स्टार्ट डेट और एंड डेट आ गई। अब उस स्टार्ट डेट और एंड डेट के आधार पे यहाँ पे स्टार्ट नंबर और एंड नंबर हमें कैलकुलेट करना। स्टार्ट इंडेक्स नंबर और स्टार्ट एंड इंडेक्स एंड इंडेक्स नंबर। तो यहाँ से हमें डेट के आधार पे ये इंडेक्स नंबर वहां पे डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो जो भी, तो इसके लिए ये जो टेबल हम क्रिएट करें, वर्चुअली एक टेबल क्रिएट करें। किसके लिए? कि जैसे हम यहाँ पर लिखे 1 से लेकर 10, अगर दो डेट मैंने एंटर की 1 और 10, तो 1 से लेकर के 10 का एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करना है हमें। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंडेक्स नंबर यूज किया है। ठीक है, और VLOOKUP और सम फंक्शन की सहायता से हम ये वर्चुअल टेबल क्रिएट करेंगे और उसके बाद में जो भी अमाउंट आ रहा है वो वहां पर डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट नंबर कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट नंबर हम VLOOKUP की सहायता से इस डेट को सर्च करेंगे और उस डेट का जो भी इंडेक्स नंबर यहाँ पे हो रहा है, यूज हो रहा है, वो इंडेक्स नंबर यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले मैं इस रेंज को एक नेम असाइन करना चाहता हूँ। इसको मैं नेम असाइन कर रहा हूँ। डेट और इंडेक्स नंबर आ रहा है इसलिए इसको DI रेंज में असाइन कर देता हूँ, DI। और इस रेंज को मैं नेम असाइन कर देता हूँ IA, इंडेक्स नंबर और अमाउंट। बार बार मुझे ये रेंज सिलेक्ट ना करनी पड़े, इसके लिए मैंने इस रेंज को एक नेम असाइन कर दिया ताकि मुझे ये रेंज बार बार सिलेक्ट ना करनी पड़े। तो इसके लिए अब यहाँ से आपको स्टार्ट इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। तो VLOOKUP यूज कीजिए। VLOOKUP लुकअप पे जो हमें ये सर्च करनी है, कहाँ से सर्च करनी है? इस रेंज से। तो ये रेंज में अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने नेम असाइन किया है तो देख लीजिए यहाँ पर जो हमने नेम असाइन किया था ऑलरेडी यहाँ पर आ गया DI। तो अगर आपको रेंज, अगर आपने नेम असाइन कर रखा उस रेंज को, तो आपको रेंज सिलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट नेम, रेंज का नेम भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद में DI, और उसके बाद मुझे इस कॉलम की वैल्यू शो करनी, इंडेक्स नंबर। तो इसका जो कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है वो 2 आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 2। और अगर आपको VLOOKUP का कोई डाउट है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। VLOOKUP मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है, आप वहां से सीख सकते हैं कि VLOOKUP का फंडा क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। आप वहां से ये सीख सकते हैं, वीडियो VLOOKUP का यूज सीख सकते हैं। और उसके बाद में आपको अप्रोक्सीमेट यूज करना है, एग्जैक्ट मैच। उसका अगर आपको अप्रोक्सीमेट यूज करना है तो आपको 1 लिखना है, और अगर आपको एग्जैक्ट मैच यूज करना है तो वहां पर आपको लिखना है 0। तो देख लीजिए यहाँ पर इस डेट का जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है, उसी तरह हमें एंड नंबर भी कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए VLOOKUP, लुकअप पे जो ये कहाँ से लुकअप करनी है हमें? DI रेंज से। और उसके बाद में कॉलन इंडेक्स नंबर है 2, और उसके बाद में एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 यूज करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर स्टार्ट डेट और एंड डेट के आधार पर स्टार्ट नंबर और एंड नंबर आ चुका है। उसके बाद इंडेक्स नंबर हमें जो वर्चुअल टेबल क्रिएट करना है वो इस तरह क्रिएट करना है कि जो भी डेट लिखे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 1 से 10 दो डेट एंटर किए, तो 1 2, तो ये एक वर्चुअल टेबल आपके पास क्रिएट होना चाहिए। तो अभी हमारे पास
ये अमाउंट आ चुका है, ये अमाउंट, ये इंडेक्स नंबर आ चुका है, ये आ चुका है। अब हमें किन की जरूरत है, इनकी। तो इनके लिए हम वर्चुअल टेबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को लिंक कर देता हूँ और इस वैल्यू को भी यहाँ से मैं लिंक कर देता हूँ। तो ये दो अमाउंट आ चुका है। अब हमें ये अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो आपके पास दो पाथ है, या तो पहले कीजिए 1 को इंक्रीमेंट कीजिए जब तक 10 ना आ जाए, 10 से छोटी वैल्यू ना आ जाए, या 10 से छोटे या 10 के बराबर वैल्यू ना आ जाए, या जब तक वो वैल्यू 10 से छोटी है तब तक आपको इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, जो आपका एन नंबर है उससे जब तक वो वैल्यू स्मॉल है तब तक आपको इंक्रीमेंट करना है। और दूसरा रास्ता है कि इस वैल्यू को डिक्रीमेंट कीजिए। तो कब तक डिक्रीमेंट करना है, जब तक वो वैल्यू 1 से बड़ी है। जैसे अगर 1 के बराबर या छोटी हो तो वहां पे आपको डिक्रीमेंट नहीं करना है। आपको जो डिक्रीमेंट, आपका डिक्रीमेंट वहां पे स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको इफ कंडीशन की सहायता से कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ इफ, और मैं डिक्रीमेंट यूज कर रहा हूँ। तो इस वैल्यू से हमें एक माइनस करना है। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन, यानी हमें चेक करना है वो कब तक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करें, जब तक इस वैल्यू से वो बड़ा है। यानी इस वैल्यू जैसे बराबर या छोटा है तो वहां पर डायरेक्ट 0 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा हूँ कि वो जब तक इस वैल्यू से बड़ा है, एंड 8 3 -1 10 -1 इज इक्वल टू 9, 9 1 से बड़ा है तभी यहाँ पर इंक्रीमेंट करें, अदरवाइज ये 0 लिख दे। ठीक है, और ये वैल्यू सभी के लिए सेम रहने वाली है, इसलिए इस वैल्यू को मैं फिक्स कर देता हूँ ताकि मैं जब इसको ड्रैग करूं तब ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देख लीजिए ये कब तक डिक्रीमेंट हुआ, 2 तक, क्योंकि ये वैल्यू लास्ट अगर 2 से -1 करोगे तो 1 आएगा जो इसके बराबर है। ठीक है, और हमने कंडीशन लिखा है कि अगर इस वैल्यू से एक माइनस करें और वैल्यू अगर इससे बड़ी है तभी वो इंक्रीमेंट करें, अदरवाइज सॉरी डिक्रीमेंट करें, अदरवाइज वो वैल्यू 0 लिखें। ठीक है, तो हमारा इंडेक्स नंबर यहाँ पे आ चुका है, डिस्प्ले हो चुका है। अब हमें इस इंडेक्स नंबर के आधार पे इस शीट से ये अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए भी हम व्हील लुकअप यूज करेंगे। तो व्हील लुकअप से पहले हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। अगर ये वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट वहां पे लिखे 0, अदरवाइज वहां पे अगर 0 नहीं है तो वहां से व्हील लुकअप यूज करें। और लुकअप वैल्यू है 82, ये वैल्यू आपको लुकअप करनी है। कहां से लुकअप करनी है आपको, इस रेंज से, और इसमें जो इंडेक्स नंबर आ रहा है, कॉलर इंडेक्स नंबर, वो अमाउंट के लिए 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, 0, एंटर। यस, तो देख लीजिए यहाँ पर जो 1 का जो अमाउंट है, 1 इंडेक्स नंबर का अमाउंट कितना है यहाँ पर 56, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लीजिए। ठीक है, तो सभी का अमाउंट यहाँ पर फाइंड आउट हो चुका है। यहाँ पर हमने एक कंडीशन क्यों यूज की, अगर ये वैल्यू 0 हुई तो 0 तो इसको कहीं पे मैच होगी नहीं, कहीं पे वैल्यू मिलेगी नहीं, तो आपको एनए की एरर शो करेगा। तो एनए की एरर जब भी आएगी तब आपको यहाँ पे जब सम करेंगे तब ये एरर शो करेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कंडीशन एड की कि अगर आपकी ये जो लुकअप वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट वहां पे क्या लिख दे, 0 लिख दे, वो वी लुकअप यूज नहीं करें। और अगर 0 नहीं है तो वी लुकअप यूज करें और उस इंडेक्स नंबर के बेस पे जो भी अमाउंट है वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले करें। तो इसके लिए हमने ये कंडीशन यूज की है। ठीक है, और उसके बाद में आपको सम करना है, सम फंक्शन यूज करना, सम, और उसके बाद में इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए इसका जो टोटल अमाउंट हुआ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है 2045। और उसके बाद में यहाँ शीट 1 पे जाइए और यहाँ पर उस अमाउंट को लिंक कर दीजिए। तो देख लीजिए ये आपका अमाउंट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अब आप कोई भी डेट चेंज करके देखिए, जैसे मुझे 5 से 10 तारीख का बीच का अमाउंट चाहिए, तो कितना अमाउंट भरा है, 1623, यानी 1623। तो 5 से 10 तारीख का अमाउंट चेक कीजिए, तो यहाँ पर ये देखिए शो कर रहा है 1623। तो इस तरह आप गिवन डेट के बीच का अमाउंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।